इट्स मी अनुभूति दीक्षित। सो चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे हैं आप सब एंड कैसा है आपका जोश। सो वेल सितंबर आने वाला है एंड कहीं ना कहीं नया मंथ, नई शुरुआत और हम लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। सो दोस्तों, इस महीने का जो मैं आपको टारगेट देने वाली हूँ ना, उसका ध्यान रखना। वेल दिस इज सेल्फ लव सितंबर। जी हाँ दोस्तों, और कहीं ना कहीं इस पूरे मंथ हम लोग ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे, ऐसी चीजें करेंगे कि हम किसी तरह अपने आप को पूरी तरह प्यार करना शुरू कर दें। और जब हम अपने आप को पूरी तरह प्यार करना शुरू कर देंगे तो देखना अगल बगल के लोग भी हमसे प्यार करना शुरू कर देंगे और जो हमारी वाइब्स है ना, जो हमारी एनर्जी है ना, वो सब फील कर पाएंगे। और यही सार है दोस्तों, आपकी जो खुद से रिलेशनशिप होती है ना कहीं बाहरी रिलेशनशिप भी उसी का रिफ्लेक्शन होती है। तो अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो और फिर आप देखोगे कि लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होती चली जा रही है। सो वेल दोस्तों, ये एक नई सीरीज ऑफ वीडियो मैंने शुरू किया है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास देश भर से कई सारे मैसेजेस आते हैं। लोग मुझे अपनी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम शेयर करते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ प्रॉब्लम शेयर करते हैं, अपनी फाइनेंशियल इश्यूज शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब मैं लोगों की प्रॉब्लम पढ़ती हूँ ना, तो कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो कॉमन होती हैं, कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि उससे हर कोई रिलेट कर सकता है, या कुछ स्पेसिफिक वर्ग ऑफ पीपल हैं जो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद भी चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं सीरीज ऑफ वीडियोस में वो सारी प्रॉब्लम्स जो कहीं ना कहीं हम सब लोग जूझते हैं, यंगस्टर्स बेस्ड है या कोई समाज का ऐसा तबका है जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं कहीं ना कहीं इन वीडियोस के माध्यम से लाऊंगी अपने क्लाइंट्स की स्टोरीज बता के उन्होंने मुझे कौन से मैसेजेस किए हैं और क्या क्या वो सोल्यूशन चाहते हैं। तो वो सोल्यूशन जब मैं दूंगी ना, तो वो आप सबके लिए भी एप्लीकेबल है अगर आप लाइफ में ऐसी किसी सिचुएशन से जूझ रहे हो। तो दोस्तों, बस बात यह है कि जो मैं नाम यहाँ पे यूज करूंगी वो मैं ओरिजिनल नेम नहीं यूज करूंगी, क्योंकि देखो क्लाइंट की जो कहीं ना कहीं है ना, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है एंड हमें कहीं ना कहीं उस प्राइवेसी का भी सम्मान करना है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो से स्टार्ट करते हैं और अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और चलते चलते कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम भी उससे सॉल्व हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे मेरे पास एक मैसेज आता है जिसमें माया नाम की एक लड़की लिखती है। देन अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि माया नाम काल्पनिक है, ओरिजिनल नाम प्राइवेसी है, तो मैं आपको नहीं बता सकती। माया लिखती हैं, हाय अनुभूति, मैं आपको यह मैसेज इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं और नहीं सह सकती। मैं पिछले 8 साल से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हूँ। शुरू में सब कुछ परफेक्ट था, वो बहुत प्यार करता था, ख्याल रखता था और मुझे लगता था कि वो मेरा सोलमेट मुझे मिल गया। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। वो जो पहले केयरिंग था अब अब्यूजिव हो गया है, मुझे इमोशनली और कभी कभी फिजिकली भी हर्ट करता है। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं अपनी आइडेंटिटी खो चुकी हूं, खुद को उसके हवाले कर दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपनी असली माया को ढूंढ नहीं पा रही हूँ। उसके बिना मैं अपने आप को कैसे ढूंढूं? मुझे नहीं पता मैं यह रिलेशनशिप खत्म करूं या फिर खत्म कर भी दूं तो उसके बाद मैं क्या करूं? आप हमेशा लोगों को इंस्पायर करते हो, उन्हें अपनी लाइफ के टफ डिसीजंस लेने में मदद करते हो। मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या मुझे अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होने की उम्मीद रखनी चाहिए। आपसे बस मैं यही पूछना चाहती हूँ कि मैं अपने लिए अब क्या करूँ, कैसे अपने आप को वापस पाऊँ? मुझे आपकी एडवाइस की ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प मी। सो वेल दोस्तों, ये माया का मैसेज था और जैसा कि मैंने बताया, माया ओरिजिनल नाम नहीं है क्योंकि ओरिजिनल नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि क्लाइंट की अपनी प्राइवेसी होती है। बट आप ये वर्ड्स पढ़ रहे हो ना, कितने इंटेंसिटी से मैसेज लिखा गया है कि मैं अपने आप को खो चुकी हूँ, मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपनी असली माया ढूंढ नहीं पा रही हूँ, उसके बिना मैं अपने आप को कैसे ढूंढूं। तो आप ये फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी देख पा रहे हो ना, कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी है दूसरे इंसान पे कि दूसरा नहीं है तो मेरी लाइफ कुछ नहीं रहेगी। तो माया, मैं आपको भी ये कहना चाहूंगी और आप जैसी सिचुएशन में हर इंसान को ये कहना चाहूंगी कि जब आप प्यार में होते हो ना, तो डिपेंडेंसी चलो ठीक है, आप थोड़ा सा दूसरे पे इंसान पे डिपेंडेंट हो, दूसरा आप पे डिपेंडेंट है, पर पूरी तरह किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, वो भी इतना कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से खिलवाड़ कर रहा है, आपके साथ फिजिकल अब्यूज कर रहा है। सबसे बुरी बात फिजिकल अब्यूज की आपने बात की, फिजिकल अब्यूज कर रहा है और मेंटल अब्यूज कर रहा है, तब भी आप उसके साथ हो। देखो
अगर आपका ये डिसीजन है, आप मुझसे पूछ रहे हो कि कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, तो इसकी बहुत सिंपल सी बस टेक्निक ये है कि आप सामने वाले इंसान से बात कर पा रहे हो कि नहीं, वो आपकी बात सुन रहा भी है कि नहीं। आप अपने कंसर्न्स रखो कि देखो ये चीजें मुझे अफेक्ट कर रही हैं, और अगर वो इंसान उस चीज को समझ रहा है, अपनी गलतियों को अभी ओनरशिप ले रहा है और उस पर वर्कआउट करने के लिए तैयार है, तब आप ये ध्यान रखो कि तब ठीक है, आप दोनों बात करके उस मध्यम मार्ग पे आ सकते हो जहाँ पे आप दोनों की पटरी दोबारा से नॉर्मल तरीके से चल सकती है। अगर आपको इस केस में थर्ड पर्सन की भी एडवाइस लेनी है तो आप ले सकते हो, आप अपने ट्रस्टवर्दी फैमिली और फ्रेंड्स की एडवाइस ले सकते हो। और अगर ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है तो आजकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं हूं, कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों से अपनी बातें शेयर कर सकते हो जहां पे आपके प्राइवेसी कंसर्न्स ना हो, और आप दोनों मिलके कपल थेरेपी ले सकते हो जहां पे आप बातें करो, जहां पे आप चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो इस तरह से कि आपकी लाइफ दोनों की बेटर होती चली जाए। तो माया, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये डिसीजन आपका है, सोलरी आपका है, और सामने वाला इंसान कंटिन्यू करने लायक है कि नहीं, उसको जज करने का बस यही तरीका है, वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। देखो माया, एक बहुत ही प्यारा वीडियो मैंने आज सुबह देखा था, और उस वीडियो में ये था कि प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। बिना प्यार के दो लोग साथ रह ही नहीं सकते, बट प्यार सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ प्यार से पूरी जिंदगी नहीं कट सकती, उसके साथ और भी चीजें हैं। सबसे पहले तो इंसान को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्यार तो देखो आज है, आज आपको कोई इंसान अच्छा लग रहा है, क्योंकि शुरुआती फेज होता है, वी आर फिल्ड विद डोपामीन, वी आर फिल्ड विद एवरीथिंग, तो हम अपना 100% देना चाहते हैं, और दूसरा इंसान भी आपको पाना चाहता है तो वो अपना 100% देना चाहता है, ठीक है। तो वो प्यार एकदम लवी डवी फीलिंग होती है, बट प्यार कल है, आज नहीं है, कल फिर हो जाता है। बट अगर आप इंसान की वैल्यूज को प्यार करते हो ना, कि वो उसकी सेल्फ वैल्यूज क्या है, वो अपने आप को कैसे ट्रीट करता है, वो अपने आसपास के लोगों को कैसे ट्रीट करता है, अपनी फैमिली को कैसे ट्रीट करता है, मेन बात यही है कि वो अपनों को कैसे ट्रीट करता है, उससे आप निकाल सकते हो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन कि वो आपको कैसे ट्रीट करेगा इन लॉन्ग रन, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखो माया, कि ये आपको ध्यान रखने वाली ही बात है कि जब आप बात कर रहे हो यहाँ पे फिजिकल अब्यूज की, मेंटल अब्यूज की, तो आप कितना झेल सकते हो इसको। सामने वाला इंसान सुनना भी चाह रहा है, अगर रूट कॉज आप निकाल सकते हो दोनों लोग मिलके, तब तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। बट अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, डिसरिस्पेक्ट हो रही है, माइंड गेम्स हो रहे हैं, तो इसको प्यार नहीं कहते। माइंड गेम्स खेलने को प्यार नहीं कहते, जीवन में किसी के पीछे भागने को प्यार नहीं कहते। यू नो, लव इज अ वेरी स्पेशल फीलिंग, जहां पे आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हो, और इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हो ना कि आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि दूसरा इंसान आपकी ग्रोथ में मदद करता है और आपके ग्रोथ में आप उसकी मदद करते हो, उसकी ग्रोथ में, ठीक है। तो वो म्यूचुअल विन विन सिचुएशन होती है, ठीक है। आप अकेले अच्छा कर सकते हो, पर दूसरे इंसान के आने से आप अपनी लाइफ में बेहतर कर सकते हो, और ये चीजें जताने की नहीं होती। और मैं ये बहुत लिटरली कहती हूँ माया, आपने कहा कि आप जो है उसके हवाले आपने कर दिया है, आप ट्राई करते रहते हो उसको खुश करने की, तो खुश क्यों करना है? क्या आप उसको खुश करने के रिलेशनशिप में आए थे? और ऐसा इंसान कौन सा कि जिसको खुशी के लिए उसको बार बार वैलिडेशन की जरूरत पड़ रही है कि हाँ भाई ये तो मेरी नौकरानी है, ये तो भैया पूरी तरह मेरे में इमोशनल इन्वेस्टेड है, आपको गधा समझा जा रहा है, अगर मैं लिटरली केस में कहूँ। और ये सिर्फ आपके केस में नहीं, कई लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, मैं बता रही हूँ, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है कि उनको फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली अब्यूज किया जाता है। सामने वाला इंसान सुनने को तैयार ही नहीं है, वो तो अपनी ही चलाया जा रहा है। चीटिंग होती है, लड़कियां करती हैं, उससे बेटर कोई मिलेगा उसके पास चली जाएंगी, लड़के को छोड़ देंगी, और वहां लड़के सोचते रह जाते हैं कि मेरी क्या कमी। तो माया, आप जो कोई लड़का आपके साथ ऐसा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे लड़के ऐसे होते हैं। देयर आर गाइज जो लड़कियों की जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि परमानेंट इमोशनल बॉन्ड नाम की एक चीज है इस दुनिया में जिसकी उनको रिस्पेक्ट करनी है। और जब आप बात करो रिलेशनशिप की ना, तो माया लेट मी बी वेरी क्लियर, अपनी नीड्स और सामने वाले पार्टनर को भी अपनी नीड्स आप तक रखनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 साल बहुत अरसा होता है, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, तो आई थिंक शुरुआत में सारे केसेस में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि वही मैंने कहा ना, इनिशियल लेवल होती है, इंसान आपको पटाना चाह रहा होता है, आप अभी उसके हुए नहीं होते हो।
तो वो चीजें रहती हैं। बट बात जब होती है 8 साल की, और आप तो रिलेशनशिप की बात करो, मैरिजेस में भी कई बार ये होता है कि साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, इंसान ने अपने एफर्ट्स देने बंद कर दिए, उसको तो लगता है ये तो घर की मूली ही है, इसको तो मैं चाहे जैसे ट्रीट करूं। तब उसका असली नेचर तब आता है उस सामने, ठीक है। तो मैंने इसीलिए बोला ना कि वो आपके साथ क्या बिहेव कर रहा है, उससे पहले आप ये देखिए कि अगल बगल वालों के साथ वो कैसा बिहेव कर रहा है। क्या वो बड़ों की रिस्पेक्ट करता भी है, क्या वो अपने अगल बगल के प्राणियों की रिस्पेक्ट करता है, और लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है। सबसे मेन फैक्ट तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि लोग ये सोचते हैं कि आप जो हो कि आप ये सोचोगे कि आपके साथ बिहेवियर अच्छा है शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है। आप ये भी तो देखो उसने और लड़कियों के प्रति उसका नजरिया क्या है, क्या वो फीमेल्स की इन जनरल रिस्पेक्ट करता है। और अब जब आप इस तरह से देखोगे ना तब चीजें होंगी। और जब आप जिस सिचुएशन की बात कर रहे हो, मैं जितना सेंस कर पा रही हूँ इतना ये है कि आप अभी सोचने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि इतने कांस्टेंट ब्लेम गेम्स हुए हैं, इतने कांस्टेंट आपको कहीं ना कहीं फिजिकल एंड वर्बल अब्यूज हुए हैं कि आप अपने ही ऊपर डाउट करने लगे हो। और मैं ये कहना चाहती हूँ यार, डाउट आता है क्योंकि जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो या टॉक्सिक फैमिलीज में भी होते हो कि बच्चा बड़ा हो रहा होता है ऐसी फैमिलीज में जहाँ पे उसको कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मारा पीटा जाता है, तो वहां पे बच्चे का कॉन्फिडेंस तो आई थिंक सबसे बुरी लेवल पे टूट गया होता है ना। तो जब एक कॉन्फिडेंस आपका एकदम बुरी तरह से टूट गया है तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो माया, मैं आपसे सबसे पहले कहना चाहूंगी ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या नहीं करना है ये आपकी चॉइस है, बट अभी आपको ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम ब्रेक लो और उसको एफर्ट्स करने दो, एक्शंस डालने दो कि आखिर में वो क्या चाहता है। और उससे भी पहले आप ब्रेक लेके, ये नहीं कि आप गंदा सोच रहे हो दूसरे इंसान के बारे में, अपने बारे में, ब्रेक लेके आप अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करो ना। इसमें आपने लिखा है कि आप अपनी आइडेंटिटी खो चुके हो, और इसीलिए मैं कहती हूँ माया, आई थिंक इंडिया में नहीं बाहर भी जब हम लोग रिलेशनशिप में होते हैं ना तो वी आर लाइक सो इमोशनली इन्वेस्टेड अपॉन अ पर्सन कि हम अपनी फैमिली लाइफ छोड़ देंगे, हम अपने फ्रेंड्स को छोड़ देंगे, हम सब कुछ छोड़ देंगे क्योंकि हमको लगता है कि यही मेरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट द थिंग बी वेरी क्लियर कि आपको किसी चीज को छोड़ना नहीं है किसी चीज को पाने के लिए, और ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। प्यार भीख नहीं है कि आप सामने वाले इंसान से बार बार कहे जा रहे हो कि आप प्लीज मेरे साथ रहो, प्लीज मुझे प्यार करो, तुम नहीं हो तो मैं तो मर जाऊंगी, या तुम नहीं हो तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे नहीं होता। कब तक कर लोगे आपने, चलो ठीक है, एक दिन वो इंसान मान भी गया कि ठीक है, मान गया कि तुम्हारे साथ चलो मैं रह रहा हूं, तो क्या उसके बाद खुश रहोगे? नहीं ना। और ऐसे जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो ना दूसरे इंसान के सामने भी, तो वो भी आपके लिए कोई अच्छी इमेज नहीं बनाता अपने दिमाग में। उसको तो लगता है कि ये तो ऐसी ही है, इसका तो रोज का है, इसको तो मैं चाहे जितना भी जैसे भी ट्रीट करूं ये झेल लेगी क्योंकि इसको कहीं नहीं जाना, इसको तो मेरे आगे पीछे ही घूमते रहना है। तो ये जो चीज होती है ना माया, ये बहुत बेकार चीज है। ये इतना खराब आपको सिचुएशन में डाल देता है कि सामने वाला तो आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर आपको अपनी कंपनी नहीं पसंद है, अगर आपको अपने साथ रहना नहीं पसंद है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि दूसरा इंसान जो है उसको आपके साथ रहना पसंद होगा? ये बताओ। तो आपको बहुत ही सजग रहना है इस चीज में कि अगर आपकी कांस्टेंट डिसरिस्पेक्ट हो रही है, कांस्टेंट चीजें हो रही है, तो आपने कोई गलती नहीं किया कि आप बार बार जाके परेशान कर रहे हो कि चलेगा कि नहीं, हाय तुम्हारे बिना तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। और मैं कहना चाहती हूँ, आपको ज्यादा से ज्यादा किस बात का डर लगता है? आप अकेले रह जाओगे, इस बात का डर लगता है। देखो, अकेले रहना बुरी बात नहीं है, अगर आप टॉक्सिक चीजों में रहना बुरी बात है, ठीक है। अकेला कोई नहीं होता, यू विल ऑलवेज फाइंड राइट ग्रुप ऑफ पीपल। आज के जमाने में तो आपके पास इतनी ताकत है। हाँ देखो, एक सोसाइटल सिस्टम आपको लगेगा लोग क्या कहेंगे, बट आपके केस में तो तब भी कंपैरेटिवली निकलना आसान है, बिकॉज यू आर सेइंग कि वो बॉयफ्रेंड था आपका एंड यू आर नॉट मैरिड। कई मैरिड केसेस में भी ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज होता है, और ऐसे केसेस में ना सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं वो आपके बच्चे सफर करते हैं। तो मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि चीजों पे बात करो, चीजें आराम से रखो, अच्छा फील करो, बट इतना ध्यान रखो कि रिलेशनशिप्स जो है ना इक्वल्स की होती है, एक तरफा नहीं चलती कि आप ही सारे एफर्ट्स डाले जा रहे हो। अगर सामने वाला इंसान भी उतने एफर्ट्स डाल रहा है और आप उसको नहीं समझ रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। बट अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो, सामने वाला डिसरिस्पेक्ट किए जा रहा है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन लॉन्ग रन। और
आप थोड़ा समय लो आया, ब्रेक लो सिचुएशन से, उस चीज से, और उसके बाद अपने आप पे वर्कआउट करो। सबसे पहले तो फिजिकली अपना ध्यान देना शुरू करो। सुंदर हो यार, सुंदर दिखना शुरू करो, अपना सेल्फ केयर करना शुरू करो, ठीक है। अपने आपको हाइजीन पे अपनी ध्यान दो, अपने सोने उठने के शेड्यूल पे ध्यान दो। दूसरा, आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना शुरू करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लाखों कमा ले, आज आपने सोच लिया कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा ना, थोड़ा थोड़ा ही सही अपने लिए अर्न करना शुरू करो, और वो पैसा आपका होना चाहिए, ठीक है। और जब वो आपका है तो आप उससे प्यार से किसी के लिए करो तो वो गुड है, ठीक है। बट अगर आपको फाइनेंशियली अब्यूज किया जा रहा है कि भैया पैसे के लिए कोई आपसे जुड़ रहा है, तो ऐसे रिलेशन में नहीं जुड़ना है, ठीक है। आप प्यार से किसी के लिए करना चाहो करो, प्यार से कोई आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा है तो इट्स वेरी गुड। बट आपका अपना कमाया हुआ पैसा होना चाहिए कि आप उसके लिए दूसरों के लिए भी कर पाओ, उनकी फैमिली के लिए भी कर पाओ, अपनी फैमिली के लिए भी कर पाओ। बट इतना ध्यान रखो कि आपका कोई भी फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल अब्यूज ना कर पाए, बिकॉज देखो केसेस होते हैं। आपको सामने वाला गधा ना समझे, बस आप इतना याद रखो। जहां आपको गधा समझा जाने लगता है ना, वहां पे चीजें प्रॉब्लमैटिक होने लगती हैं, और इस चीज का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। और जहां आपने फिजिकल अब्यूज की बात की माया, मैं तो ये कहूंगी कि फिजिकल अब्यूज तो आपको पहले दिन ही, जब आपको पहला थप्पड़ उठाया गया हो, पहली चीजें उठाई गई हो, तो आपको स्टैंड लेना चाहिए। बिकॉज आप जितना इंसान को चांस देते जाओगे उतना वो फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, अनटिल एंड अनलेस आपको उसके एक्शंस में जो है चीजें दिखाई दे रही हूँ कि वो एक्शन स्टेप्स ले रहा है आपके लिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो गलतियां सबसे होती, कोई आप भी परफेक्ट तो हो नहीं, तो अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो दूसरा इंसान एफर्ट्स डाल रहा है तो उसके एफर्ट्स का सम्मान करो। बट ये ध्यान रखो कि आपको अल्टीमेटली अपनी हैप्पीनेस का ध्यान देना है, और जब आप अपनी हैप्पीनेस की बात करो तो उसको प्रायोरिटाइज करना है, और जब प्रायोरिटाइज करना है तो चीजें आपके ही फेवर में होंगी। सो माया, होपफुली आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। और जितने भी लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और कहीं ना कहीं हम लोग रोज रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के रियल लाइफ सोल्यूशन पे बात करते हैं, लाइव सेशंस भी होते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हो। तो आप इंस्टाग्राम में, आप फेसबुक पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, बिकॉज आई थिंक हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, एंड इतना मुश्किल नहीं है, बट फिर भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वी डोंट हैव समवन टू शेयर आवर फीलिंग्स विद। तो आप अकेले नहीं हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। एंड हैप्पी सितंबर यार, और सेल्फ केयर को इस सितंबर का मंत्र बना लो। अपने आप को इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि सामने वाला भी सोचे कि यार ये बंदी आई कहां से, इतना प्यार, अपने आप को इतना प्यार कौन कर सकता है। और वो हैप्पीनेस जो है ना, वो आपके चेहरे पे झलकेगी, ठीक है। सो लव यू ऑल दिल से, और परेशान बिल्कुल मत होना। टाटा।